आज हम यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह की वजह से उसकी आराधना करने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए, उससे मांगने के लिए, उसकी अद्भुत उपस्थिति में आनंदित होने के लिए आइए अपने मनों को तैयार करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। भजन संहिता 149 वचन कहता है, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इस्राएल अपने कर्ता के कारण, यानी कि अपने परमेश्वर के कारण आनंदित हो। आज शायद हमारे पास कोई और वजह ना हो आनंदित होने की। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने कर्ता यहोवा के कारण, अपने परमेश्वर के कारण हम आनंदित और मगन हो। सिय्योन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित होंगे और अपने बिछौने पर भी बड़े बड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दो धारी तलवार रहे, कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे और उनके राजाओं को साकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ ले और उनके ठहराए हुए उन्हें दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यहाँ की स्तुति करो। आज जैसे वचन कहता है, हम अपने परमेश्वर के कारण, अपने प्रभु यीशु मसीह के कारण प्रसन्न रहने वाले, खुश रहने वाले, परमेश्वर के कारण उसकी स्तुति और आराधना करने वाले बन सके। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमें वो सामर्थ देता है जो हम जयवंत से भी बढ़कर अपनी परिस्थितियों में जय पाते हैं, अपने विरोधियों में जय पाते हैं। और आज हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल के लोगों से ज्यादा प्रतिष्ठा परमेश्वर हमें देता है। आइए इस समय हम अपने मनों को तैयार करते हुए आज परमेश्वर के सामने आए और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर तू आज, कल और युगानुयुग मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर है। तू प्रभु इमानुएल परमेश्वर है। तू कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। तू आज मेरे साथ हमारे बीच में मौजूद परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति और आराधना में विराजमान परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज हमारे जीवन में चाहे जो भी चल रहा हो, जो भी परिस्थिति हो, आज हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना के लिए अपने मनों को तैयार करें। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus.
के बीच में चल रहा हूं, आज डरों की तरह लहरें उठ रही हो, आज हमारे जीवन को डुबो देने के लिए परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं, लेकिन आज वचन कहता है परमेश्वर हमें ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। उसका वचन कहता है मैं तेरा दायां हाथ पकड़कर तुझे आग में से, तुझे पानी में से ले चलूंगा। आग तुझे जला ना सकेगी, पानी तुझे डुबा ना सकेगा, क्योंकि मैंने तुझे थामे रखा। आज परमेश्वर के वचन के अनुसार हम घोषणा करें, परमेश्वर तू मेरे बीते हुए कल में भी मेरे साथ, तू आज भी मेरे साथ है परमेश्वर, तू आने वाले कल में भी मेरे साथ रहेगा परमेश्वर। आज भी मेरे साथ है खड़ा, बीते कल में तू साथ मेरे था। आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उठानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पर तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। आज उसको थामे रहे, बढ़ती हुई लहरों पर तेरे कदमों के निशान। अरे बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में आज हर एक समस्याओं से, बीमारियों से कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पर तेरे कदमों के निशान। तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। आज जिस समस्या से, आज जिन बीमारियों से, जिन डरों से हम घिरे पड़े हैं, वही बीमारी, वही समस्या, वही डरों के ऊपर चलकर प्रभु यीशु आप तक आ रहे हैं। और वचन कहता है जैसे ही यीशु नाव में आया,
परमेश्वर ही हमारे जीवन की नाव को किनारे तक ले जाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर, हमारे जीवनों को जीवन से भी बढ़कर करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर। आज हम अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए कहें, परमेश्वर मेरा जीवन तेरा है परमेश्वर, मेरी जरूरतें तेरी है परमेश्वर, मेरी बीमारियां प्रभु आज तेरी है परमेश्वर, मेरी चिंताएं आज तेरी है परमेश्वर, मेरे प्रभु आज समस्याएं आज तेरी है परमेश्वर, आज मेरी लड़ाई तेरी है परमेश्वर, और तू ही जय देने वाला परमेश्वर है। तू यहोवा नीसी है जो प्रभु हमें जय के उत्सव में ले चलता है परमेश्वर। आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आज बीमारियों पे, संघर्षों पे, समस्याओं पे तेरे लहू से, आज गवाहियों से मैं जीवन से भी बढ़कर हूं परमेश्वर। धन्यवाद करे परमेश्वर का, धन्यवाद करे और परमेश्वर के हाथ में अपने जीवनों को सौंपते हुए आज कहे, परमेश्वर मैं तेरी स्तुति और आराधना पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे हृदय से करने वाला बन सकूं, पूरी बुद्धि, पूरी समझ, पूरी शक्ति से प्रभु आज तेरी आराधना करने वाला बन सकूं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज अपने जीवन की हर एक संघर्षों को आपके हाथ में सौंपते हुए परमेश्वर, आज प्रभु हम आपकी उपस्थिति में प्रभु आनंदित होने की वजह प्रभु आप है परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे जीवनों में है परमेश्वर, हम जीवन से भी बढ़कर है परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए प्रभु आज अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए हमें स्तुति और आराधना के लिए प्रभु आज तैयार कीजिए। हमारे मनों को प्रभु आज आनंद से भरिए प्रभु, ताकि हम प्रभु आनंद से भरकर तेरी स्तुति और आराधना करने वाले बन सके। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम आनंद से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे।
थैंक यू फादर गॉड। आज प्रभु आप लाजरस को जीवित करने वाले परमेश्वर हैं, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है प्रभु, और आप हमारे साथ हैं परमेश्वर। आज प्रभु परिस्थितियां हमें डुबो नहीं सकती परमेश्वर। आज प्रभु आज दुख बीमारियां हमें प्रभु आज परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि आप हमारे साथ रहने वाले, आप हमें जय देने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आप के द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर हैं परमेश्वर। आज धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ प्रभु अपने अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आज अपनी परिस्थितियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आज प्रभु अपनी जरूरतों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आज आपकी उपस्थिति में प्रभु आपकी आराधना करने, आपकी आवाज सुनने परमेश्वर, जैसे उस लहू बहने वाली स्त्री ने आपको छुआ था परमेश्वर, आज हम भी आपको छूने के लिए आ रहे हैं परमेश्वर। आज हम भी चंगे होना चाहते हैं परमेश्वर। आज हम भी जयवंत होना चाहते हैं परमेश्वर। आज हम भी परमेश्वर आपकी स्वरूप और समानता में बदलना चाहते हैं। आप हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके समान कोई नहीं है परमेश्वर जो हमें छू सकता है परमेश्वर। आपके समान कोई नहीं है परमेश्वर जो आज हमें बदल सकता है। आज धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ हम आपके पास आते हैं परमेश्वर।
परमेश्वर आपकी बेचैनी में आपको शांति देने वाला परमेश्वर है। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पहुंचे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पहुंचे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना। El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना। तेरी जय हो सदा, सनातन तक तू राज करे, तुझसा कोई नहीं। तेरी जय हो वे सदा, सनातन तक तू राज करे, तुझसा कोई नहीं। सिंहासन पर विराजमान, धरती गाते गुणगान, तुझसा कोई नहीं। सिंहासन पर विराजमान, धरती गाते गुणगान, तुझसा कोई नहीं। घुटनों पर आते हैं जय तेरी, आते हैं घुटनों पर आते हैं जय तेरी, आते हैं। तू महान
तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। तू महान, तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ पे डूबूं ये ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ पे डूबूं ये ख्वाहिश मेरी। तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं ये ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं ये ख्वाहिश मेरी। तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। यीशु तुझसा कोई नहीं। यीशु तुझसा कोई नहीं। आज अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर उठाएं। वचन कहता है जितने यीशु नाम को पुकारेंगे वो सभी उद्धार पाएंगे। आज जहां जहां हमें परमेश्वर यीशु की स्पर्श की जरूरत है, आज अपने हाथों को उठाकर कहे परमेश्वर तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, आज तू मुझे छू परमेश्वर और मुझे बदल दे परमेश्वर, तेरे जैसा बनने के लिए। There is no one like you, so faithful and so true. आपके जैसा विश्वास योग्य परमेश्वर कोई नहीं है। आपका जैसा परमेश्वर सुरक्षा देने वाला परमेश्वर कोई नहीं है। आपके
जैसे साथ खड़े वाले रहने वाला कोई परमेश्वर नहीं है। आज प्रभु जहां हम टूट के बिखरते हैं वहां आप हमें समेट कर प्रभु आज उस चट्टान पे खड़ा करने वाले परमेश्वर है। प्रभु महिमा से भरने वाले परमेश्वर है, जीवन से भी बढ़कर देने वाले परमेश्वर है। प्रभु आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपके बलिदान के लिए, आपके त्याग के लिए, आपके सामर्थ के लिए परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए जो प्रभु शायद कई बार हमारा मन समझ नहीं पाता परमेश्वर। आपकी योजनाओं के लिए धन्यवाद करते जो हमारी भलाई की है परमेश्वर, और आखिर में हमारी योजना पूरी करने की है। आज प्रभु धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए कि आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी है, आपने हम में से हर एक के जीवनों को छुआ है, आपने हमारी हर एक की जीवन की जरूरतों को प्रभु आज अपने महिमा के धन से भरा है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी शांति के लिए धन्यवाद, आपके स्पर्श के लिए धन्यवाद, आपकी चंगाइयों के लिए धन्यवाद। आज प्रभु अपने जीवनों को फिर से आपके हाथ में सौंपते हैं, अपने मनों को प्रभु आज आपकी उपस्थिति में तैयार करने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज प्रभु आपके वचनों के लिए हमारे मनों को तैयार कीजिए यीशु के नाम से। आज प्रभु हमारा मन आपके वचनों को ना सिर्फ सुनने वाला बन सके, ना सिर्फ उसे समझने वाला बन सके परमेश्वर, लेकिन आज प्रभु यीशु के नाम से आज प्रभु आपकी आज्ञाकारिता में चलने वाला बन सके परमेश्वर। आज हमें वो मन दीजिए परमेश्वर जो आपके वचन को सुनकर समझकर आज आपकी बात मानना चाहे परमेश्वर। आज धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ प्रभु आज आपकी पवित्र आत्मा के सामर्थ को पुकारते हैं परमेश्वर। हर एक मन को प्रभु आप अपने वचन के लिए तैयार कीजिए परमेश्वर, और विश्वास के साथ प्रभु हम अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद करते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इस समय संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल टीचर के साथ संडे स्कूल की तरफ जाएंगे, और हम विश्वासी जो अपने बाइबल लेके आए हैं आज पहला सैमुएल 10 अध्याय 1 से 6 वचन निकालेंगे। पहला सैमुएल 10 अध्याय और 1 से 6 वचन। थैंक यू जीसस। हम जो सीरीज देख रहे हैं वो है परमेश्वर की इच्छा को जानना, परमेश्वर की इच्छा को समझना। और पिछली बार जो हम देख चुके थे कि हमें ना सिर्फ अपने गधों, अपनी समस्याओं के लिए परमेश्वर के पास आना है जैसे सामुएल आया था, लेकिन अपने गधों और अपनी समस्याओं को परमेश्वर के हाथ में सौंपकर साउल ने एक फैसला किया था, जो सैमुएल ने कहा था कि आज रात तू मेरे साथ रुकेगा और कल तेरे मन में जो बातें हैं वो मैं परमेश्वर के ओर से बताऊंगा। और हमने देखा कि साउल, उसके मन में गधे नहीं थे, उसके मन में कुछ और था, इसलिए वो रुका क्योंकि उसने कहा गधे तुम्हारे मिल गए हैं। और जब हमने देखा कि जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम समस्याओं के साथ आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने से परमेश्वर हमें अपनी इच्छा प्रकट करता है। पहला स्टेप था जो हमने पिछली बार सीखा था। अगर आपने ये सरमन मिस कर दिया है तो आप YouTube में जाकर या Facebook में जाकर पिछली बार जो पास्टर अर्चना ने जो सरमन प्रीच किया था वो फिर से सुन सकते हैं, ताकि आप इस सीरीज को कंटिन्यूअस लगातार समझते रहे। आज जो हम दूसरा कदम देखने जा रहे हैं, पहला सैमुएल 10 अध्याय उसका 1 से लेकर
6 वचन तक हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल 10 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं है कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने के लिए तेरा अभिषेक किया है? आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास जो बेन्यामीन के देश की सीमा पर सेलसह में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गधियों को तू ढूंढने गया था वो मिल गई है। और सुन, तेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है कि मैंने अपने पुत्र के लिए मैं क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरे 3 रोटी और तीसरा एक कुप्पा दाख मधु लिए हुए होगा। वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां फिलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर प्रबल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने के अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही उसको गधी के बारे में पिछली बार उसने बता दिया था कि तेरे पिता की गधियां तुझे जो है वो मिल गई है, कल सुबह मैं तेरे बारे में बात करूंगा जो तेरे मन में है। और उसके मन में जो था वो था, परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है। और ये सवाल परमेश्वर हर एक मन में रखता है। What God wants me to become? परमेश्वर क्या मुझे बनाना चाहता है, मेरे जीवन से क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। Why you made me God? परमेश्वर तूने मुझे क्यों बनाया, मैं किस काम के लिए बनाया गया हूं, ये जानना हर एक जीवन में परमेश्वर के हर एक मन में रखा है। पर्पस ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य। और अगर आपके जीवन में ये सवाल नहीं उठता है, तो आज शायद एक प्रचारक ने कहा, यू आर बेटर, यू आर वर्स देन अ डेड पर्सन। आप मरे हुए से भी बदतर व्यक्ति है, क्योंकि आपके जीवन में ये सवाल नहीं उठता है, मुझे परमेश्वर ने ये जीवन क्यों दिया, क्यों परमेश्वर क्या चाहता है तू मेरे जीवन से। Why you made me? परमेश्वर तूने मुझे क्यों बनाया, क्या रखा है मेरे लिए परमेश्वर तूने, क्या योजना बनाई है परमेश्वर तूने, क्या चाहता है तू मेरे जीवन से। और ये सवाल साउल के मन में भी उठ रहा था, इसलिए शमूएल ने कहा था, तू रुक जा, कल तेरे मन में जो है वो मैं परमेश्वर की सहायता से बताऊंगा। और यहां पे उसने पहले वचन में लिखा है, क्या इसका कारण यह नहीं है कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने के लिए तेरा अभिषेक किया है। अंडरस्टैंडिंग अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, परमेश्वर के अभिषेक को समझना, अभिषेक के उद्देश्य को समझना। क्यों परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किस लिए बनाया, किस उद्देश्य के कारण बनाया। और आज अगर आप और मैं ये नहीं समझते और नहीं पूछते, तो जैसे उस प्रचारक ने कहा, हम मरे हुए से भी बदतर हैं, क्योंकि हमारे अंदर सवाल नहीं उठता है, क्या बात है जिसके लिए परमेश्वर तूने मुझे बनाया।
और यहाँ पे आज का जो पॉइंट है, आवर ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस थ्रू द कम्युनिटी, थ्रू आवर एसोसिएशन। हमारा बदलाव तब आता है और हमारा उद्देश्य तब क्लियर होता है जब हम परमेश्वर के लोगों से संगति करने का चुनाव करते हैं। पहले चैप्टर सैमुएल के 10 भाग में हमने देखा साउल के ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आया और वो भविष्यवाणी या नबूवत करने में लगा, और वचन कहता है तू परिवर्तित होकर कोई और ही व्यक्ति बन जाएगा। जब उसको अभिषेक किया गया तब उसका परिवर्तन नहीं हुआ। आप और मैं जो चाहते हैं परमेश्वर मेरा अभिषेक कर, पवित्र आत्मा से भर, ये कर वो कर और मैं अलग बन जाऊंगा, अभिषेक से उसका परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि पहले ही वचन में शमूएल ने एक कुप्पी लेकर उसके सर पे उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसी कारण परमेश्वर ने यहोवा ने तेरे नीच भाग के ऊपर प्रधान होने के लिए तेरा अभिषेक नहीं किया? अभिषेक का तेल उसके सर पे उंडेल दिया गया था। क्या शाऊल बदला? नहीं बदला। आज बदलाव अभिषेक से नहीं आता। ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है, बदलाव तब आता है जब साउल नबियों की संगति में नबियों के साथ रहने लगा। अभिषेक आ गया था उसमें, लेकिन बदलाव नहीं आया। वो वैसा का वैसा ही सोच वाला व्यक्ति था, वो वैसा का वैसा ही सोचता था, वैसा ही उसका जीवन था, वैसे ही उसकी लाइफस्टाइल थी, सब कुछ वैसा ही था। सिर्फ जैसे एक प्रचारक ने कहा कि अगर आप विश्वास के बगैर, पश्चाताप के बगैर पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो आप सूखे पापी होकर पानी में जाते हैं और गीले पापी होकर बाहर आ जाते हैं। क्या फर्क पड़ा? पहले आप सूखे थे, अभी आप गीले हो गए, आपका जीवन नहीं बदला। आज अभिषेक शमूएल को नहीं बदला, सिर्फ फर्क इतना पड़ा उसके सर पे तेल डाल दिया गया। पहले बाल सूखे थे, बाल अभी तेल वाले थे, इतना ही फर्क पड़ा। लेकिन नबियों की संगति से उसके जीवन में जो बदलाव आया, वो नबूवत करने लगा, बदल कर एक अलग ही व्यक्ति हो गया। उस उद्देश्य के लिए बदला जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उसको चुना था। जब परमेश्वर आपको चुनता है, परमेश्वर आपको अभिषेक करता है, परमेश्वर आपको संगति देता है जिसमें आप और मैं बदलते हैं। और वो संगति के बगैर मैं और आप गीले पापी, सूखे पापी, बिना अभिषेक के विश्वासी, अभिषेक वाले विश्वासी, इतना ही फर्क आता है, जीवन कुछ बदलता नहीं। और आज मसीह गोल यानी कि मसीह का उद्देश्य आप में बदलाव नहीं लाता, मसीह के विश्वासियों की संगति आपके जीवन में बदलाव लाता। मैं फिर से कहूंगा, मसीह का उद्देश्य आप जानते हो, परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना है। बदलाव नहीं आता, बदलाव तब आता है जब मसीह के विश्वासियों से हम संगति में जुड़ते हैं, प्रतिदिन जुड़ते हैं। और आपका और मेरा भविष्य, आपका और मेरा बदलाव, आपकी और मेरी बुलाहट तब परमेश्वर प्रकट करता है जब हम संगति में जुड़ने का चुनाव करते हैं। दूसरा तीमोथी 2 अध्याय 22 वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा तीमोथी 2 अध्याय और 22 वचन। आइए अपने बाइबलों को दूसरे तीमोथी में ले जाकर परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं। दूसरा तीमोथी 2 अध्याय और 22 वचन कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। किनके साथ?
जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। कई बार हम कई आदतों से बाहर आना चाहते हैं, कई पापों से बाहर आना चाहते हैं, कई गलत अपने जीवन की सोच से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन अपनी संगति नहीं बदलना चाहते। यहां पे लिखा है, तू जवानी की अभिलाषा से भाग, धर्म, विश्वास और प्रेम, मेल मिलाप का पीछा कर, लेकिन अकेले होकर नहीं, उन विश्वासियों के साथ जो शुद्ध मन से परमेश्वर का नाम लेते हैं। आज जितने मसीह जीवन अकेले मसीह जीवन जीने का चुनाव करते हैं, वो बहुत ही जल्दी फिर से पाप में गिरेंगे, फिर से सोचेंगे मैं पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही हूं, अनंत तक ऐसा ही रहूंगा, मुझे नहीं लगता परमेश्वर मुझे बदलेगा। आज हमारा बदलाव संगति से आता है, शुद्धता से, प्रभु का नाम लेने वाले विश्वासियों की संगति से। इसका मतलब अशुद्ध मन से भी परमेश्वर का नाम लेने वाला विश्वासी मौजूद है। इसलिए आज हमें चुनना है कि हम किन विश्वासियों के साथ या किन के साथ अपनी संगति बढ़ाते हैं। वचन कहता है, जिस संगति के साथ आप उठते बैठते हो, वैसे ही आप बनते जाते हैं। आज अगर आप एक कुड़कुड़ाने वाले व्यक्ति के साथ 10 दिन रहोगे, आप 11वें दिन अपने आप को भी कुड़कुड़ाता हो ही पाओगे। अच्छा, अगर एक गुस्से करने वाले व्यक्ति के साथ आप 1 हफ्ता रहोगे, अपने आप को बेवजह गुस्सा करते हुए पाओगे। अगर आप एक चिढ़ने वाले व्यक्ति के साथ रहोगे, तो अपने आप को भी चिड़चिड़ा ही पाओगे। आज अगर गाली बकने वालों के साथ रहोगे, तो अपने आप को गाली बोलता हुआ ही पाओगे। आज हम कैसी संगति करना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं, वो हमें अपनी संगतियों को चुनकर तय करना है। और इसीलिए परमेश्वर ने जो विक्ट्री फैमिली सेंटर में योजना रखी है, वो है स्मॉल ग्रुप गैदरिंग। संडे आप और मैं एक दूसरे से संगति इतना नहीं कर पाते जितना कि हम स्मॉल ग्रुप यानी कि लाइफ ग्रुप जीवन सभाओं के द्वारा हम संगति में जुड़ते हैं। क्योंकि हम शायद 40 लोगों के साथ आधा या 1 घंटा बिताकर किसी एक को भी नहीं जान पाएंगे, किसी एक को भी संघर्ष को नहीं पता चलेगा, किसी एक की भी गवाही पता नहीं चलेगी, किसी एक के जीवन में भी परमेश्वर ने क्या काम किया वो आपको पता नहीं चलेगा। और इसीलिए परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि वो सुलेमान के ओसारे में मिलते थे और घर घर जाकर संगति करते थे। हाउस ग्रुप मीटिंग जो हमारे कलीसिया में आज लैकिंग है, नहीं है, और जिसको हम शुरू करना चाहते हैं। स्मॉल ग्रुप गैदरिंग क्या होता है? जहां हम एक साथ शुद्ध मन रखकर परमेश्वर के नाम लेने वाले व्यक्तियों के साथ संगति इसलिए करते हैं कि उनके संघर्ष से, उनकी समस्याओं से, उनके जीवन में जो गवाही है परमेश्वर का काम है, परमेश्वर उनसे मुझे उत्साहित करेगा, मुझे एक अलग सोच वाला व्यक्ति बनाएगा। आज भजन संहिता, इससे पहले कि हम भजन संहिता में जाएं, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मार्च महीने से हम ये स्मॉल लाइफ ग्रुप्स शुरू करने वाले हैं और कलीसिया वीएफसी हर विश्वासी को छोटे लाइफ ग्रुप में, छोटे समूह में जुड़ने के लिए उत्साहित इसलिए करती है और यहां तक कहती है कि जो कलीसिया का हिस्सा है, बनना चाहता है और लाइफ ग्रुप का हिस्सा नहीं है, वो कलीसिया का हिस्सा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि संगति और ट्रांसफॉर्मेशन
आपको संडे आकर नहीं होगा। हम कई बार कई लोगों को संडे ये सोचकर लाते हैं इनके जीवन में परमेश्वर काम करेगा, इनके जीवन में परमेश्वर छुटकारा देगा, इनके जीवन में परमेश्वर ये बंधनों को तोड़ेगा, इनके जीवन में परमेश्वर ये काम करेगा, ये प्रभु में आ जाएंगे, विश्वास में आ जाएंगे, उद्धार में आ जाएंगे। वचन कहता है छोटे छोटे घरों में विश्वासी ऐड होते गए, बढ़ते गए कलीसिया। आज मार्च महीने से जब हम ये लाइव ग्रुप शुरू करना चाहते हैं, ये हमारी बेहतरी के लिए यह नंबर गेम नहीं, ये विश्वासियों की जरूरत है जो हमें शुरू करनी है, और ताकि आप भी साउल की तरह एक अलग व्यक्ति संगति में बन सको। आज भजन संहिता एक अध्याय देखेंगे हम अपने बाइबल को भजन संहिता साम्स चैप्टर 1 में ले जाएंगे। परमेश्वर का वचन है आशीषित है वो मनुष्य जो ये बातें करता है, वो ये बातें नहीं करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़े। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्गों में खड़ा होता है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। कौन मनुष्य आशीषित है? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति मतलब संसार के लोग आपको ठीक बताएंगे क्या करना है जिससे कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए। संसार के लोग बताएंगे। दुष्टों की युक्ति पर चलना, ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है। आज किसके साथ आप और मैं खड़े होते हैं? क्या वो पापी है? ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वो लोग जो हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाकर अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। इसकी टांग खींचेंगे, उसकी बुराई करेंगे और उनको मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। इसकी टांग खींची, उसका बुराई की, इसकी चुगली की, इसका बुरा बोला, उसके राज बोल दिए, उसके घर में क्या सीक्रेट है मैंने बता दिया इसको, बहुत मजा है। आज इन तीनों संगतियों को अगर हमारे जीवन में हम आशीषित नहीं हो सकते। दुष्टों की युक्ति पर चलने वाले परमेश्वर से आशीषित नहीं हो सकते। पापियों के मार्ग में खड़े रहने वाले परमेश्वर से आशीषित नहीं हो सकते। ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठने वाले परमेश्वर से आशीषित नहीं हो सकते। और फिर बाद में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यहोवा की व्यवस्था से परमेश्वर का वचन आपको खुशी दे ही नहीं सकता जब तक आप अपनी संगति नहीं बदलेंगे। इम्पॉसिबल। आप कहेंगे मैं अपने पापी मित्र में ही बैठा रहूंगा, परमेश्वर का वचन मुझे आनंद से भरेगा, कभी नहीं भरेगा। मूर्खता लगेगा आपको परमेश्वर का वचन, जितना आप पापियों के साथ संगति करके परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। जितना आप दुष्टता की युक्तियों को सुनेंगे और फिर परमेश्वर के वचन में आकर आप परमेश्वर का मार्ग ढूंढना चाहोगे, आपको परमेश्वर का मार्ग दिखाई नहीं देगा। आपकी आंखें दुष्टता ने अंधी कर दी। ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठेंगे और फिर हम सोचेंगे परमेश्वर तू मुझे सही जीवन में मदद कर जीने में। परमेश्वर नहीं मदद करे। सबसे पहले कि परमेश्वर का मार्ग परमेश्वर के वचन से परमेश्वर आपको दिखाए, आपको वचन के अनुसार अपनी संगतियां बदलनी। आज आपको और मुझे परमेश्वर ने इतनी बुद्धि और समझ और ज्ञान दिया है कि हम किसके साथ उठे बैठे, किसके साथ रिश्ता जोड़े या ना जोड़े। हम में से कोई बेवकूफ नहीं है, लेकिन हमारा शरीर है जो कई बातों को बहुत पसंद करता है। वचन कहता है गॉसिप, इधर उधर चुगली करने वाली बातें,
भोजन से भी मीठी लगती और हम इसको बहुत चाव से खाते रहते हैं और फिर परमेश्वर के पास आकर सोचते हैं परमेश्वर भी ऐसा ही है और हम उस नजरिए से परमेश्वर को देखने लगते हैं। हम कभी भी परमेश्वर को सही नहीं समझ पाएंगे। आज अगर हमारे दोस्त दुष्ट युक्ति पर चलने वाले हैं, आज अगर हमारी संगतियां, हमारे बात करने वाले लोग सारे अविश्वासी है, दूसरों का मजाक उड़ाने वाले में हम उठना बैठना पसंद करते हैं, तो हमें परमेश्वर का मार्ग दिखना इम्पॉसिबल, हमारे जीवन में परिवर्तन आना इम्पॉसिबल है। क्योंकि वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है? बिगाड़ती। जब हम छोटे थे, हमारे टीचर हमें को बोला करते थे कि आप में से जो गालियां बकता है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो उसका संगति छोड़ दो, वो धीरे धीरे सुधर जाए। हम कभी ये समझ नहीं पाए। एक बार उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर आप आम लाते हो, यहां पे मुझे थोड़ा अलग सिस्टम लगता है। हमारे यहाँ कच्चे आम लाकर 5-10 किलो एक बॉक्स में लाकर उसको एक साथ पकाते हैं और धीरे धीरे खाते रहते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी पके पकाए आम आते हैं और हम उसी दिन खा के खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर आपको पता चलता है, हर रोज आपको उस आम में देखना है, एक भी आम अगर सड़ गया है तो उसको आपको पहले निकाल कर अलग करना पड़ेगा। क्योंकि 50 आम होंगे जो अच्छे होंगे, वो एक आम को सुधार नहीं पाएंगे, लेकिन एक आम जो सड़ा हुआ होगा वो 50 आमों को सड़ा देगा। आप क्या सोचते हैं? आप अपने पापी मित्र को बचा लें? आप क्या सोचते हैं? आप उनको सुधारेंगे? आप क्या सोचते हैं कि आपकी इन्फ्लुएंस उन पर इन्फ्लुएंस करेगी? पहले अगर आप विश्वासियों से संगति नहीं रखेंगे, ये सब कुछ काम नहीं करेगा। आप अपने आप को अविश्वास में पाओगे, आप अपने आप को वैसी सोच में पाओगे जैसी वो सोचते हैं। यहां पे वर्ड यूज हुआ है इन्फ्लुएंस, प्रभाव। इन्फ्लुएंस में इंग्लिश में एक वर्ड है जिसमें इन और फ्लू और एंस करके 3 शब्द मिलकर ये शब्द बना है, और बीच में जो सबसे पावरफुल वर्ड है वो है फ्लू। फ्लू का मतलब क्या है पता है? छूत की बीमारी। जब कोविड हुआ था तो सबसे डर की बात क्या थी? कहीं मेरे हाथ किसी ऐसे हाथ से ना मिल जाए जिसको कोविड हुआ है। कहीं कोई मुझे ऐसा व्यक्ति छींक ना दे जिसको कोविड हुआ है। कहीं कोई ऐसा खास दे और मैं वहां पे हूं और मुझे भी पकड़। आप हेल्दी है, 50 लोग हेल्दी है, एक कोविड वाला 50 लोगों को बीमार कर देगा। 50 लोग कोविड वाले को ठीक क्यों नहीं कर पाए? कभी आपने नहीं सोचा? और आज कोविड से हम बहुत परहेज रखे लोगों से, लेकिन अपनी संगतियों में आज हम कभी केयरफुल नहीं रहते कि ये नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है, ये हमेशा दूसरों की बुराई करने वाला व्यक्ति है, ये हमेशा अगुओं की खराब बातें सोचने वाला व्यक्ति है, ये हमेशा दूसरों की चुगली करने वाला व्यक्ति है, ये हमेशा इधर की उधर करने वाला व्यक्ति है, ये हमेशा अपने परिवार के विरोध में बोलने वाला व्यक्ति है, और हम संगति किए जाते हैं। क्या होगा? उनका फ्लू आपको
आपको लगेगा और आप भी बीमार पड़ेंगे, क्योंकि इन्फ्लुएंस बीमार से स्वस्थ तक आता है, चंगाई स्वस्थ से बीमार तक नहीं जाती। आज अगर आप अपनी संगति में केयरफुल नहीं रहेंगे तो आज जैसे हम सब कोविड की चपेट में इसलिए आए क्योंकि एक केयरलेस व्यक्ति था जिसको कोविड था, उसको पता था, फिर भी सबसे घुलता मिलता था। कोविड में हमें सिम्टम्स नहीं पता चलते थे, लेकिन संगति में हमें सिम्टम्स पता है कि किन किन लोगों से हमें अवॉइड करना है, किन किन लोगों से हमें मिलना जुलना बंद करना है, किन किन लोगों से घंटों बातें करना बंद करना है, ताकि मेरे में जो नकारात्मक सोच आई है वो कहां से आई है, कौन है मेरे इन्फ्लुएंस में जो नकारात्मक सोचता है, कौन है मेरे इन्फ्लुएंस में जो उल्टी सीधी बातें करता है, कहां से मेरे अंदर ये भी उल्टे सीधे विचार आ गए, हम कभी नहीं सोचते। मुझे 2006 साल में गुजरात की कलीसिया से पुणे नई कलीसिया स्थापित करने के लिए भेजा गया और मैं वहां गया। 2006 से लेकर 2008 तक मैं वहां रहा। मैं जब भी वापस आकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था, मैं पूरे दिन सुसमाचार प्रचार करता था और वापस आकर जिन जिन से मैंने बातें की थी सबको परमेश्वर के सामने रखता था, परमेश्वर के वचन को पढ़ता था और हमेशा अपने आप को उनकी सोच से मेरी सोच गंदी हो गई हो, ये परमेश्वर की उपस्थिति में पाता था। तो परमेश्वर से कहता था, परमेश्वर मेरी सोच बदल। परमेश्वर ने कहा, विश्वासियों की संगति दूर, क्योंकि गुजरात कलीसिया में विश्वासी की वो संगति जिसमें मैं पला बड़ा था, आत्मिक रूप से जन्म लिया था, वो मेरे आसपास रहती थी। मैं कभी नहीं समझ पाया कितनी महत्वपूर्ण है वो संगति, कितनी इंपॉर्टेंट है मेरी सोच के लिए, मेरे चरित्र के लिए। और जब मैं पुणे गया 2 साल में मुझे लगने लगा मैं इनको क्या विश्वासी बनाऊंगा, ये मुझे अविश्वासी बना देंगे। और तब परमेश्वर ने कहा, चेंज योर फेलोशिप। पूरे दिन अविश्वासियों से बातें करना सही नहीं, पूरे दिन आज उनकी बातें सुनना सही नहीं। जब तक कि आप विश्वासियों की संगति में नहीं बने रहोगे, आपके लिए विश्वास का जीवन हमेशा मुश्किल, इम्पॉसिबल ही लगेगा। क्योंकि बदलाव आता है वो विश्वासियों की संगति में आता है। यहां पे हम देखते हैं कि नबूवत करना उसके जीवन में, साउल के जीवन में तब शुरू हुआ जब उसने नबियों की संगति की। आज पवित्र आत्मा के वरदान हर कोई चाहता है, कभी नहीं ढूंढता किसके पास वो वरदान है जिससे मैं संगति करूं। आपने भी कभी ना कभी परमेश्वर की पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए बहुत प्रार्थना की, उपवास किया और ये किया वो किया। कभी एक बार आपने ढूंढा किसके पास वो दान वरदान है जिससे मैं संगति करूं और मुझे भी उस दान वरदान में बहने का मौका मिला। मैं जब मलेशिया गया, एक प्रबोधक आया था और उसने कहा, आप में से हर कोई भविष्यवाणी कर सकता है। और हमें बहुत उत्साहित किया और हम सब ने उसकी उपस्थिति में भविष्यवाणी करना भी शुरू कर दिया। और वही बात जब मैंने गुजरात चर्च में वापस आके करना चाहिए, मैं नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा वहां मैं कर रहा था, यहां मैं क्यों नहीं कर रहा। परमेश्वर ने बोला, यू वेर इन द कंपनी ऑफ अ प्रॉफिट। तू भविष्यवक्ताओं की संगति में था, भविष्यवक्ताओं की आत्मा तुझ में।
और यहां किसी के पास वो वरदान नहीं है। तुझे अगर वो आत्मा चाहिए तो भविष्यवक्ताओं की संगति में रहना पड़ेगा। आज हमें पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए तो पवित्र आत्मा के वरदान वाले व्यक्ति के साथ संगति करना जरूरी है। और आज हमें ये बात समझनी जरूरी है कि अगर हम अपनी संगति नहीं बदलेंगे तो वो हमें अविश्वासी बना देगा। जिनके साथ हम आज घुल मिल रहे हैं उनकी सोच हमारी सोच हो जाएगी, उनकी बोली हमारी बोली हो जाएगी, उनका नजरिया हमारा नजरिया हो जाएगा, उनकी सोच मेरी सोच बन जाएगी अगर मैंने संगति नहीं बदली तो। मुझे नहीं पता आप में से कितने परमेश्वर को अविश्वासी के रूप में मिलना चाहेंगे कि जब यीशु मसीह आए तो कहे मैं तो तुझे जानता ही नहीं, क्योंकि आपने विश्वासियों की संगति में बने रहना ना चाहा। अपने आप को धोखा ना दे कि मैं आत्मिक हूं और हमेशा आत्मिक रहूंगा। सच ये है जिस संगति में हम रह रहे हैं वैसा ही हम बनते जा रहे हैं। आप माने या ना माने परमेश्वर का वचन गवाही देता है, अविश्वासी भी ये लोग जानते हैं, और विश्वासी अगर आप होकर नहीं समझ पाएंगे तो आप अपने जीवन को वेस्ट कर देंगे। अभिषेक आपको परिवर्तन नहीं लाएगा, परमेश्वर की बुलाहट आपको परिवर्तन नहीं, परमेश्वर का उद्देश्य जान लेंगे फिर भी आप वैसे के वैसे रहेंगे जब तक विश्वासियों की संगति में जुड़ना नहीं पसंद करें। कई बार जब हम विश्वासी से कहते हैं सुसमाचार प्रचार करो, मैं तो पूरे दिन अविश्वासियों के साथ ही रहता हूं, उनको प्रभु के बारे में बताता रहता हूं। बहुत आत्मिक शब्द, पूरे दिन अविश्वासी के साथ रहकर उनको प्रभु के बारे में बताते रहते। सवाल है आपके दायरे में कितने लोग विश्वासी बने? अगर आप इवेंजलिज्म के टाइम पे ये कहते हैं मैं तो अविश्वासी दायरों में ही रहता हूं और उनको सबको प्रभु के बारे में बताता रहता हूं, कितने विश्वासी, कितनों ने चाहा जो विश्वास आप करते हैं वही विश्वास की। आज अगर उल्टा सवाल पूछा जाए आप में कितना अविश्वास आ गया उनके साथ संगति करके, और आप अपने आप को अविश्वास में पाते हैं, उसी सोच में पाते हैं जो सोच में आपके दोस्त है, जो सोच में संसार जी रहा है, जो सोच में दुनिया भाग रही है, और आप अपने आप को कहते हैं मैं तो सारों को गवाही देता हूं, तो आप अपने आप को और किसी को नहीं, सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि मैं इवेंजलिज्म कर रहा हूं। आज हमें ये बात समझनी जरूरी है, जब तक हम विश्वासियों की संगति नहीं चुनेंगे हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। अगर पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड उठाकर देखिए आपने कितने विश्वासियों के साथ कितने घंटे संगति की, वो बताएगा आप विश्वास में बढ़े कि अविश्वास में। आप विश्वास में बढ़े कि अविश्वास में। आज हमारा भविष्य हमारा अभिषेक तय नहीं करेगा। आज हमारा भविष्य परमेश्वर की योजना तय नहीं करती है। आज हमारा भविष्य हमारी संगतियां तय करती है। आप किसके साथ पूरे हफ्ते सबसे ज्यादा बात करते हैं और उसकी सोच, उसका जीवन के प्रति रवैया, उसके प्रति, उसका संसार के प्रति, पैसों के प्रति, प्रॉपर्टी के प्रति या जीवन के रिश्तों के प्रति क्या नजरिया है, अगर आप भी अपने आप को वही नजरिया पा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इन्फ्लुएंस हो गई, उनकी बीमारी आपको लगी, बजाय कि आपकी चंगाई उनको चंगाई करे। और इससे हम कैसे बाहर आएंगे?
सिवाय के विश्वासियों की संगति के हम नहीं बाहर पाए। वो भी संडे संगति से काम नहीं चलेगा, हमें मिड वीक संगति शुरू करनी ही पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि हम परिवर्तित बनकर परमेश्वर की योजनाओं को समझे, परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करें, और इसीलिए हम ये लाइफ ग्रुप शुरू करना चाहते हैं। लाइफ ग्रुप में हम जो चाहते हैं वो ये है कि विश्वासी आपस में एक साथ आराधना करने वाले, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले, एक दूसरे के संघर्षों को जानने वाले, एक दूसरे के संघर्षों के साथ खड़े रहने वाले, एक दूसरे को अपनी गवाहियों से उत्साहित करने वाले, एक दूसरे को विश्वास में मजबूर करने वाले, एक दूसरों को आज्ञाकारिता में उत्साहित करने वाले बन सके, और ना कि संसार की बातों को लाकर एक दूसरे को संसारिक बनाने वाले बन सके। उद्देश्य समझिए और उद्देश्य के साथ जुड़िए कि किस उद्देश्य से ये संगति शुरू की जा रही है। अगर वहां भी आप वही करेंगे जो संसार में करते हैं, तो लाइफ ग्रुप विल ब्रिंग डेथ, जीवन सभा मृत्यु लेके आएगी। इसलिए अपनी सोच विचार जो संसारिक है उसको वहां से बाहर रखिए। और आज इस जीवन सभा में हर एक व्यक्ति को जुड़ना चर्च के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आपके परिवर्तन के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आप परमेश्वर की योजना पूरी कर सके, उद्देश्य को समझ सके और उद्देश्य को अपने जीवन के द्वारा बदल कर पूरी कर सके। क्योंकि अगर हम सेम रहेंगे, हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरी नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का वचन जब मैं नया विश्वासी था कभी नहीं समझ पा रहा था कि मोतियों को सुअर के आगे मत डालो का मतलब क्या है। मैं सोचता था कौन पागल होगा, कौन गधा होगा जो मोतियों को सुअर के आगे डाले। क्योंकि हम लिटरल सेंस में ले लेते हैं, मोतियों को सुअर के आगे डालना मतलब कीमती चीज को एक लापरवाह व्यक्ति के सामने डाल देना। ज्यादा से ज्यादा इतना समझ पाते। मोतियों को सुअर के आगे डालने का मतलब है परमेश्वर की कीमती बातों को पाप पसंद करने वाले लोगों के सामने मत बता। क्योंकि वो वचन कहता है वो रोन देंगे उन मोतियों को और तुझे ही काटेंगे। और आज हमें चुनाव करना है, हम क्या करेंगे। क्या साउल की तरह आज हम प्रबोधक की संगति चुनेंगे, उन विश्वासियों की संगति में बैठना चुनेंगे, क्या अपनी संगति बदलना चुनेंगे ताकि हम परिवर्तित हो सके। और अगर नहीं तो जीवन भर आप आ सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं, परमेश्वर का मार्ग ना आपको कल दिखा था, ना आज दिखे है और ना कल दिखने वाला है, क्योंकि हमारी संगति ने हमें अंधा कर दिया। आज मैं जवानों में इच्छाएं देखता हूं और मैं सोचता हूं कहां से आती है ये इच्छा है विश्वासी बच्चों। और मैं समझता हूं उन अविश्वासी दोस्तों से जिनसे वो घंटों बातें लगे रहते हैं और सोचते ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट व्यक्ति है जो मुझे समझता है। आज वो अविश्वासी है और आपको अविश्वासी सोच में बढ़ा रहा है और आपको विश्वासी बनना है तो सबसे पहले वो संगति काटनी पड़ेगी। अपने जीवन से उस व्यक्ति को अलग करना पड़ेगा, चाहे आपका कितना ही वो सबसे करीबी व्यक्ति हो। अब्राहम की पहली बुलाहट थी तो अपने कुटुंबियों को, तो अपने परिवार को, तो अपने देश को, अपने घर को छोड़। क्यों? क्योंकि वो मूर्ति पूजा में थे,
और वो तुझे भी मूर्ति पूजा में ले जाएंगे। वो अनाज्ञाकारिता में जी रहे थे, तुझे भी अनाज्ञाकारिता में ले जाएंगे। और अब्राहम ने छोड़ा और आशीषित कर। आज हम नहीं समझ पाते कि अब्राहम अगर वहां रहा होता तो विश्वास का पिता नहीं बनता, मूर्ति पूजकों का पिता बनता। आज आपकी और मेरी संगतियां आपके और मेरे भविष्य को और बुलाहट को तय करती है। साउल जो था वो गधों के साथ रहने वाला व्यक्ति था, क्योंकि इसीलिए उसके पिता ने बोला जा जाके गधों को ढूंढ, क्योंकि उसको पता था गधे कहां जा सकते। सैमुएल ने बोला प्रबोधक की संगति, उनको अपने गधों की संगति छोड़नी थी। प्रेशियस थे उनके गधे। तब के टाइम पे गधे बहुत ही कीमती माने जाते थे, क्योंकि सारा ट्रांसपोर्टेशन गधों पे होता था। जिनके पास ट्रक है, जिनके पास ट्रांसपोर्ट के बड़े बड़े साधन है, वो अमीर बने बैठे हैं। उस टाइम पे गधे के मालिक अमीर होते और उसके गधे उसको छोड़कर भविष्य वक्ताओं की संगति में, उसको नहीं पता था क्या करूंगा मैं वहां जाके। जरूरी नहीं आपको पता हो आप जाके वहां क्या करोगे। वो संगति परमेश्वर ने रखी है, परमेश्वर के लोगों की है, परमेश्वर के उद्देश्य से है। इतना काफी है आपको बदलने के लिए। क्या सौल भविष्यवाणी करना जानता था? नहीं जानता। क्या मुझे आज पता है कि मैं विश्वासियों की संगति में जाके क्या करूंगा? नहीं पता है। उसने क्या किया? सिर्फ वही बात मानी जो सैमुएल ने कहा था, तू उस संगति में जाना, रहना, और परमेश्वर का आत्मा तुझ पर आ जाएगा और तू बदल जाए। आज हमें भी अपनी संगतियों को बदलकर परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना है। आइए हम अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में सौंपने का चुनाव करें और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आज मैं अभिषेक को नहीं, आज मैं तेरे उद्देश्यों को या बुलाहटों को नहीं, परमेश्वर आज मैं तेरी संगति को ढूंढने वाला हूं। आज मैं तेरे विश्वासियों की संगति में रहने का चुनाव करने वाला बन सकूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए परमेश्वर के साथ अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में नम्र करें, परमेश्वर की आवाज सुने। आज हम किस संगतियों में रह रहे हैं? क्या विश्वासियों की संगति है? क्या वो शुद्ध मन से परमेश्वर की भक्ति करने वालों की संगति है? आज हमारी सोच में हमारी किन संगतियों ने कौन सा परिणाम लाया है? आज हमारे विचार परमेश्वर के वचन के प्रति, हमारी सोच परमेश्वर के वचन के प्रति कैसी है? वो हमारी संगतियों ने तय की है। और आज परमेश्वर आज हमारे घर में से हर एक के जीवनों से बात करना चाहता है। धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। धन्य है वो मनुष्य जो आज ठट्ठा करने वालों मंडली में नहीं बैठता। धन्य है वो, आशीषित है वो मनुष्य जो आज पापियों के मार्ग पर नहीं खड़ा हुआ बाप। आज परमेश्वर अगर हमारे मनों से बात कर रहा है, हमारे जीवनों से बात कर रहा है और हमें अपनी संगतियों को दिखा रहा है जो हमारे जीवन में इन्फ्लुएंस या संसारिक सोच, संसारिक बातें, संसारिक बोलचाल, संसार के तरीके से व्यवहार करना, संसार का नजरिया लेके आ रही है, तो आज परमेश्वर आपको बदल रहा है। परमेश्वर चाहता है आप संगतियों को बदलने का चुनाव करें। और
जितने जितने जीवनों को परमेश्वर उन संगति बदलने के लिए बात कर रहा है, आज हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। वो सिर्फ अपने स्थानों पे खड़ा है और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं तेरी लोगों की संगति में जोड़ना चाहता हूं परमेश्वर, जो समर्पण देना चाहता हूं परमेश्वर, कि आज मैं विश्वासियों से, आज आत्मिक वरदानों वाले से परमेश्वर, आज आत्मिक सोच वालों से प्रभु ज्यादा संगति करना चाहता हूं परमेश्वर। आज प्रभु मेरी मदद करें, आज मेरी सहायता करें। अगर परमेश्वर आपको दिखा रहा है वो बातें, वो जीवन, वो संगतियां, वो दोस्त, वो पड़ोसी जो हमारे जीवन में आज प्रभाव लेकर आ रहे हैं, हमारी सोच में आज बदलाव लेकर आ रहे हैं, तो हम परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले बस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज जितने जीवन प्रभु आपकी उपस्थिति में जो खड़े हैं परमेश्वर, आपको समर्पित
हम दे रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपने उनकी संगतियों को आपने उनको दिखाया परमेश्वर, और आज प्रभु वो बदलना चाहते हैं परमेश्वर अपनी संगतियों को। आज प्रभु इन जीवनों के लिए, इनके समर्पणों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज प्रभु साउल की तरह परमेश्वर, आज इनको सही संगति प्रभु, विश्वासियों की संगति, शुद्ध मन वाले विश्वासियों की संगति दीजिए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, ताकि प्रभु जो आपका अभिषेक इनके जीवन पे है परमेश्वर, आपकी बुलाहट जो इनके जीवन पे है परमेश्वर, आज प्रभु वो परिवर्तित होकर, बदल कर उस अभिषेक को, उस बुलाहट को पूरी करने वाले बन सके परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर विश्वासी के लिए प्रभु, जो प्रभु आज विश्वासियों से ज्यादा अविश्वासियों की संगति करता है, और आज उनका प्रभाव उनके जीवनों में, उनकी सोच पे, उनके विचार पे, उनके नजरियों पे आया है। आज यीशु के नाम से आपका सामर्थ प्रभु मांगते हैं उनके जीवनों पे। वो सारे विचार, वो सारे नजरिए प्रभु, आज वो सारी सोच बदलने वाली बन सके परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु। और प्रार्थना करते प्रभु हमें भी परमेश्वर विश्वासियों की संगति में बढ़ने में, परिवर्तित होने में परमेश्वर, और आपकी आज्ञाकारिता में चलने में प्रभु सहायता कीजिए। आज जितने भी बार प्रभु, आज जितने भी विश्वासी पाप में गिरे और उन्होंने संगति नहीं बदली परमेश्वर, आज उन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज वो अपनी संगतियों को बदलने वाले बन सके। आज प्रभु जो हमने योजना बनाई है परमेश्वर, विश्वासियों को वो संगति देने की परमेश्वर, आज उन लाइफ ग्रुप्स को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। जिन घरों में वो लाइफ ग्रुप्स होने, उन घरों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जिन अगुए को प्रभु आप लाइफ ग्रुप्स देने के लिए रख रहे हैं, उन अगुओं को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। जिन मेंबर्स को आप बात करते हैं परमेश्वर लाइफ ग्रुप में जुड़ने के लिए, उन मेंबर्स को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये जीवन सभा प्रभु आज प्रभु वो बदलाव का माध्यम बनने वाली बन सके, वो प्रबोधकों की संगति बनने वाली बन सके प्रभु, जहाँ पे हर एक आकर प्रभु एक अलग आत्मा से भर जाता है परमेश्वर, एक अलग तरीके से व्यवहार करता है, एक परिवर्तित व्यक्ति बनता है परमेश्वर, ताकि आपकी बुलाहट, आपकी कॉलिंग को, आपके दान वरदानों को पूरा कर सके परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हैं प्रभु, विश्वास करते हैं कि आपने हमसे जो बातें की है और प्रभु हमारे मनों को तैयार किया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए विश्वास के साथ प्रभु हर जीवन, हर समर्पण आपके लहू से ढकते हुए प्रार्थना मांगते परमेश्वर, इन समर्पणों को अब अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पूरा होने में सहायता कीजिए। ये सारी प्रार्थना विश्वास यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं। इस समय हम धन्यवाद करेंगे उन सभी जीवनों के लिए जो ऑनलाइन के माध्यम से इस कलीसिया में जुड़ते आए हैं, चाहे आप फेसबुक के माध्यम से जुड़ रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से जुड़ रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं और आपको आमंत्रित करते हैं कि आप भी इस कलीसिया में आकर ऑफलाइन मोड में भी आप इसमें जुड़ सकते हैं। और इस ऑनलाइन सभा को हम यही समाप्त करेंगे। आप सभी के जुड़ने के लिए धन्यवाद और प्रभु आपको आशीषित करे। परमेश्वर आपको एक साथ और पास में। गॉड ब्लेस यू।